कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राचीन दुनिया जहां पर हर कदम पर रोमांच और रहस्य बसा हुआ था। धरती पर घूमते थे टीरेक्स जैसे खतरनाक शिकारी जिनकी एक दहाड़ पूरी वादी को हिला देती थी। विशाल ब्रांटोसोरस जैसे शाकाहारी जीव जंगलों को चीरते हुए अपनी भूख मिटाते थे। वहीं महासागरों की गहराइयों में जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती थी, मेगलाडॉन और मोसासुरस जैसे समुद्री जीव अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। आसमान की ओर नजर उठाएं तो वहां पंख फैलाए क्वेजलकोएटलस जैसे विशालकाय प्राणी उड़ान भरते दिखाई देते थे, जिनकी छाया धरती पर एक डर का एहसास करा देती थी। ये जीव किसी मिथक या काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हमारे ग्रह के वास्तविक निवासी थे। लेकिन इनका साम्राज्य अचानक क्यों खत्म हो गया? क्या इनकी दुनिया को किसी महाप्रलय ने निगल लिया या धरती ने अपने ही बच्चों को समाप्त कर दिया? इन सवालों के जवाब छिपे हैं उनके फॉसिल्स में, जो आज भी हमें उनकी ताकत, उनके जीवन और उनके विलुप्त होने की कहानी सुनाते हैं। इस रोमांचक सफर में हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस दौर में जब ये विशालकाय जीव हमारी धरती के शासक थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न केवल रोमांचक है बल्कि आपको इतिहास और विज्ञान के अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिबाथेरियम, आप सभी जिराफ के बारे में जानते होंगे जो केवल अफ्रीका के विशाल सवाना में पाए जाते थे। लेकिन एक समय था जब जिराफ का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रूप भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद था। जी हाँ, मिलिए सिबाथेरियम से, जिनका नाम हिंदू धर्म के भगवान शिव से प्रेरित है। इनका अवशेष शिवालिक पहाड़ियों से मिला था जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान तक फैली हुई है। सिबाथेरियम दोनों जंगलों और खुली जमीन पर आराम से रहते थे। हालांकि ये दिखने में डरावने थे, लेकिन वास्तव में यही एक शांत प्रिय शाकाहारी जीव थे। इनका अस्तित्व लगभग 2 मिलियन साल पहले था, जब महासागरों में मेगलाडॉन जैसे भयानक जीव और जमीन पर कैलकोरियम जैसे अजीब जानवर घूमते थे। माना जाता है कि मानव जात की प्रजाति होमो इरेक्टस कभी कभी सिबाथेरियम का शिकार करती थी। हालांकि सिबाथेरियम के विलुप्त होने का कारण आज भी स्पष्ट नहीं है। पारासेराथेरियम, दोस्तों मैंने पहले भी बुली राइनो और इलास्मोथेरियम जैसे विशाल राइनो की प्रसिद्ध प्रजातियों के बारे में चर्चा की है। हालांकि ये दोनों राइनो विशाल थे, लेकिन राइनो की सबसे बड़ी प्रजाति नहीं थे। वह खिताब भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पारासेराथेरियम के पास है। दिलचस्प बात यह है कि इनके पास सींग नहीं होते थे। ये पहली बार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खोजे गए थे, इसीलिए इन्हें बलूची थेरियम भी कहा जाता है। यदि आप आज के बलूचिस्तान को देखें तो यह केवल एक बंजर रेगिस्तान की तरह प्रतीत होता है। लेकिन लगभग 50 मिलियन साल पहले जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, तब जलवायु में पूरी तरह से बदलाव आया। अधिक वर्षा के कारण बलूचिस्तान कई मिलियन सालों तक घने जंगलों में भरा हुआ था। यही कारण था कि पारासेराथेरियम अपनी शाकाहारी आहार को आसानी से प्राप्त कर सकता था। इनका वजन लगभग 200 टन तक होता था, जो 4 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। हालांकि ये 23 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए। इनके विलुप्त होने का कारण हाथियों के रिश्तेदार गोम्पोथेरियम को बताया जाता है, जिन्होंने पारासेराथेरियम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। बाइजी डॉल्फिन, दोस्तों इस सूची में अगला नाम है बाइजी डॉल्फिन का, जो मुख्य रूप से चीन की यांगत्जी नदी में पाई जाती थी। इसे पिछले 40 सालों से देखा गया है, लेकिन इसकी कुछ दुर्लभ फुटेज हमारे पास मौजूद है। बाइजी डॉल्फिन एक मीठे पानी की डॉल्फिन थी जो आकार में अमेजन की छोटी मछलियों की तरह थी और उनका शिकार करती थी। इसे अब पूरी तरह से विलुप्त प्रजातियों में शामिल किया गया है और इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉसिबली एक्सटिंक्ट सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि इसे 4 दशकों से नहीं देखा गया था, इसीलिए इसे विलुप्त माना जाता है। बाइजी डॉल्फिन के विलुप्त होने का मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं। 1958 में शुरू हुए ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट ने समुद्री जीव को नुकसान पहुंचाया। चीन में इस मछली का शिकार खाने और इसकी खाल के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद चीन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए कई डैम बनाए गए, जिसमें पानी में रहने वाले जीवों की जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ा। डैमों के कारण डॉल्फिन का हैबिटेट सीमित हो गया, जिससे वे सही से प्रजनन नहीं कर पाई और न ही पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकी। यही कारण है कि आज बाइजी डॉल्फिन केवल वीडियो में ही देखी जा सकती है। राजासोरस, दोस्तों आपने टीरेक्स जैसे शिकारी डायनासोर के बारे में सुना होगा और स्पाइनोसोरस जैसे खतरनाक पानी और जमीन में रहने वाले डायनासोर के बारे में भी। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे भारतीय डायनासोर के बारे में सुना है? अब जरा मिलिए राजासोरस से, जो 72 मिलियन साल पहले भारत के गुजरात राज्य में रहते थे। यह वह समय था जब टीरेक्स उत्तरी अमेरिका में घूम रहा था।
राजासोरस की डाइट बड़े आकार के सोरोपोडस पर निर्भर करती थी जो भारत और पाकिस्तान में पाए जाते थे। इन विशाल सोरोपोडस का आकार 2 डबल डेकर बसों के बराबर होता था, लेकिन राजासोरस इन्हें आसानी से शिकार कर लेता था। राजासोरस के सिर पर एक छोटा सा हॉर्न होता था जिसका असली उद्देश्य वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता चला। हो सकता है कि इसका एक काम फीमेल राजासोरस को आकर्षित करना हो। राजासोरस और अन्य प्रसिद्ध डायनासोर 46 मिलियन साल पहले एक बड़े विलुप्ति के दौरान समाप्त हो गए। पाकीसेटस एक महत्वपूर्ण जीव है जिसे अगर हम व्हेल्स के विकार में जोड़ें तो यह इंसानियत के लिए एक बड़ी खोज साबित हो सकती है। ब्लू व्हेल जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है और ये अपने आकार में आपके घर के पास घूमने वाले कुत्ते जैसे प्राचीन जीव पाकीसेटस से विकसित हुई है। पाकीसेटस का नाम पाकिस्तान के कोहाट क्षेत्र से लिया गया है जहां इसे खोजा गया था। यह जीव लगभग 50 मिलियन साल पहले हिमालय के बनने से पहले उस समय के द्वीपों पर पाया जाता था जो अब भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है। इन द्वीपों से यह विकसित होकर डॉल्फिन और व्हेल जैसे जलीय स्तनधारियों में बदल गया। इस प्रकार ब्लू व्हेल का विकास भारतीय उपमहाद्वीप से हुआ था। मेगाटेरियन, अगर आप विलुप्त जानवरों के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने साइमन डॉन या सेवर टूथ टाइगर के बारे में सुना होगा। यह जानवर हजारों साल तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रहते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका पूर्वज कौन था? मेगाटेरियन इनका पूर्वज था और यह पाकिस्तान और भारत की शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते थे। मेगाटेरियन के आहार में सिबाथेरियम और कई बड़े जीव शामिल थे। यह जानवर अपने तेज पंजों से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते थे। यह लगभग 5 साल पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन 2.5 मिलियन साल पहले इनकी एक छोटी सी जनसंख्या बोरिंग लैंड ब्रिज के जरिए नए स्थानों पर पहुंची थी। बाद में अत्यधिक शिकार के कारण उन्होंने अपने आप को सबसे खतरनाक मांसाहारी बिल्लियों में विकसित कर लिया। हीथ हैन। दोस्तों, अब हम उत्तरी अमेरिका का रुख करते हैं और बात करते हैं हीथ हैन के बारे में। यह मुर्गी एक समय में न्यू हैम्पशायर से लेकर वर्जीनिया तक पाई जाती थी। यह कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि ग्रेटर पेरियर चिकन की एक उप प्रजाति है। आज यह पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 18वीं सदी तक अमेरिका में इनकी जनसंख्या अच्छी खासी हुआ करती थी। कॉलोनियल काल के दौरान इन मुर्गियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहले थैंक्सगिविंग डिनर में भी हीथन शामिल थे। उस समय इन मुर्गियों को गरीबों के भोजन के रूप में देखा जाता था। स्पोर्ट्स और खाद्य के कारण भी इन्हें निशाना बनाया जाता है। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका में इनकी संख्या केवल 70 रह गई थी। धीरे धीरे इनकी संख्या में और गिरावट आई और 1932 में यह पूरी तरह से विलुप्त घोषित हो गई। लेकिन सौभाग्य से आज भी हीथ हैन की कुछ काली और सफेद फुटेज हमारे पास मौजूद है। पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस। पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है, खासकर बुली मैथ्स के संदर्भ में, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि इनका आकार बहुत बड़ा होता था। मैं आपको बता दूं कि बुली मैथ्स का आकार आधुनिक अफ्रीका हाथियों जितना ही था। अगर बुली मैथ्स हाथियों की सबसे बड़ी प्रजाति नहीं थे तो इस दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की प्रजाति कौन थी? जी हाँ, पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस की सबसे बड़ी प्रजाति थे जो पूरे पाकिस्तान और भारत में आइस एज के ठंडे मौसम में घूमते थे। इनका आकार किसी विशाल जानवर जितना होता था, लेकिन इनका वजन लगभग 22 टन तक होता था, जो कि 314 मानवों के बराबर है। इनका पहला जीवाश्म भारत के नर्मदा नदी के किनारे मिला था और माना जाता है कि ये मौसम में बदलाव के कारण आइस एज के समाप्त होने के बाद विलुप्त हो गए थे। वैसे पारासेराथेरियम और नामाडिकस दोनों ही विशाल स्तनधारी होने के दावेदार हैं। कई स्रोतों का मानना है कि पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस अधिक बड़े थे, जिसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़ी स्थलीय स्तनधारी भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाए जाते थे। बासुकी इंडिकस। कुछ महीने पहले तक दुनिया में माना जाता था कि टाइटन बोआ सबसे बड़ी सांप की प्रजाति है, लेकिन 2024 में बासुकी इंडिकस की खोज ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बड़े सांप का खिताब अपने नाम कर लिया। यह खोज सन 2005 में भारत के गुजरात राज्य में हुई थी, लेकिन तब इसे एक विशाल मगरमच्छ समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। अगर हम टाइटन बोआ की अनुमानित लंबाई देखें तो यह लगभग 42 फीट होती है, जबकि बासुकी इंडिकस की लंबाई 50 फीट तक हो सकती है। इसीलिए कई विशाल जानवरों को एक ही बार में पकड़कर आसानी से निकल सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपनी एक प्यारी सी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।